तो बीकॉम सेकेंड ईयर की कॉस्ट अकाउंटिंग स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार फिर से आपको कहना चाहूंगा कि आपने अगर क्लास स्टार्ट कर रहे हो और इससे पहले वेलकम वीडियो नहीं देखा है तो जाके बच्चों वेलकम वीडियो देख लें, फ्री स्टडी मटेरियल में होगा, ठीक है। वो वेलकम वीडियो जरूर देख लें उसके बाद, ताकि आपको कोर्स की डिटेल पता रहे और आप अच्छे से मूव कर पाए। तो चलिए एक स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है जॉब एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मेथड। जॉब एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मेथड हमारे चैप्टर का नाम है। वैसे तो जॉब वर्ड को हटाओ, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मेथड। कॉन्ट्रैक्ट वर्ड का मतलब होता है ठेका। ठेका देते हैं, ठेका लेते हैं। देखो जी, एक ठेकेदार है और एक शीला है, एक शीला भी है। वो ऊपर ठेकेदार है, नीचे शीला है। शीला ठेकेदार से कह रही है, कहानी सुनना कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। शीला ठेकेदार से कह रही है, ठेकेदार मेरा मकान बना दे, ऐसे बोल रही। तो ठेकेदार कह रहा है ठीक है मैं पैसे लूंगा। शीला कह रही है हां मैं पैसे दूंगी, तू मेरा मकान बना दे, तू पैसे लेगा तो मैं पैसे दूंगी। तो बच्चों एक बात क्लियर हुई यहां पर कि है ना, दो पार्टीज होती हैं, एक ठेकेदार और एक ठेके देने वाला ठेकेदाता और एक ठेकेग्राही। दो पार्टीज होती हैं और इनमें कमाने वाली पार्टी कौन सी होती है? जो मकान बनाता है वो ही कमाता है, यानी ठेकेदार कमाता है। घाटा भी ठेकेदार का होता है, लॉस प्रॉफिट दोनों ठेकेदार के होते हैं। पहली बात निकली दो पार्टीज होती हैं, दूसरी बात निकली लॉस प्रॉफिट दोनों ठेकेदार के होते हैं। और जब प्रॉफिट और लॉस ठेकेदार कमाता है तो प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन भी ठेकेदार ही करेगा और ठेकेदार यानी कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएगा। ये तीसरी बात हुई। तो तीन बातें हुई। पहली बात ये हुई पार्टी दो होती है, एक कॉन्ट्रैक्टर और एक कॉन्ट्रैक्टी। कॉन्ट्रैक्टर कौन है यहां पर? वो ठेकेदार जो है वो कॉन्ट्रैक्टर है और जो शीला है ये कॉन्ट्रैक्टी है। दो पार्टीज होती है, पहली बात हुई। दूसरी बात हुई कि कमाता कौन है, ठीक है। तो इसका जवाब हुआ कि कमाता ठेकेदार है और इसके लिए वो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाता है, ठीक है। तीसरी बात यह है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनेगा कैसे, ये तीन बातें यहां पर है। तो आइए हम आपको जॉब एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की तीनों बातें बताते हैं। पहली बात हमने क्या बताई, ठीक है, वो सुनो, बड़े अच्छे से सुनना। तीन बातें हम बताने वाले हैं। पहली बात, देयर विल बी टू पार्टीज। There will be two parties in a contract. There will be two parties in a contract. एक ठेके में दो पार्टीज होती हैं। ए फॉर एप्पल एप्पल, बेबी बेबी। एप्पल एप्पल कौन होता है? पहली पार्टी होती है कॉन्ट्रैक्टर। कौन? ट्रैक्टर। अरे कौन? ट्रैक्टर। अरे कौन? ट्रैक्टी। दो पार्टीज होती हैं, दो पार्टीज होती हैं। जी हाँ, किसी भी ठेके में दो पार्टीज होती हैं। वो ऊपर कॉन्ट्रैक्टर है, नीचे कॉन्ट्रैक्टी है, दो पार्टीज होती हैं। दूसरी बात, अब है ना दूसरी बात, प्रॉफिट लॉस किसको होता है? सर कॉन्ट्रैक्टर को होता है। तो प्रॉफिट लॉस की कैलकुलेशन भी कौन करेगा? सर कॉन्ट्रैक्टर करेगा। कैलकुलेशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएगा। कौन बनाएगा? कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर प्रिपेयर्स कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कॉन्ट्रैक्टर प्रिपेयर्स कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कॉन्ट्रैक्टर प्रिपेयर्स कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ये लो, क्यों बनाता है? सर प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन के लिए। ओके, कॉन्ट्रैक्टर प्रिपेयर्स कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट to find out profit या to calculate profit और loss in a contract। सही है, दो बातें हो गई। पहली बात तो ये हो गई कि दो पार्टीज होती है, कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टी, और कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो कमाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाता है, उससे प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन करता है। दो बातें हो गई, ठीक है। सर अब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे कैसे? बनाना सिखाएं? हाँ सर, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना सीखो। एक ठेकेदार को प्रॉफिट और लॉस कैसे होता है इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना सीखो।
तो हम बच्चों अब आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना सिखा रहे हैं। इस तीसरे पॉइंट में सिखाओगे क्या? नहीं, वहां सिखाएंगे वहां। तो देखो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कैसे बनाते हैं, ऊपर लिख देते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, यहां पर लिख देते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, राइट सर, ऊपर लिख देते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। थर्ड पॉइंट में यहां पे बनाना सिखा दूं? हाँ सर, यहां पे बनाना सिखा दूं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर हमारे पास यहां जगह है तो हम यहां पर बनाना सिखाएंगे। कैसे बनाते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट वो सीखो। कुछ नहीं करते, ऊपर लिख देते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, बस इतना सा काम करते हैं। एक सीधी लाइन खींचते हैं, कॉपी इज द ग्रुप ऑफ गलियां, देखो देखो कितनी गलियां, 2 गलियां। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट भी देख लो, देख लो क्या होता है। एक ठेकेदार है, वो ठेकेदार कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहा है, उसका प्रॉफिट लॉस निकाल रहे हैं। तो बच्चों हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहे हैं, तो इस चैप्टर में हम ठेकेदार हुए और हम अपना प्रॉफिट लॉस निकालेंगे। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाकर हम शीला का मकान बना रहे हैं और शीला के मकान से हमें इनकम होगी। तो देखो कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं। कैसे करते हैं सर? ऐसे और ऐसे। कैसे कैसे? ऐसे और ऐसे और ऐसे और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहे हैं, हम ठेकेदार हैं। यहां पर लिखते हैं पर्टिकुलर्स और यहां पर लिखते हैं अमाउंट रुपीज में, यहां पर फिर से पर्टिकुलर्स और यहां पर अमाउंट रुपीज में। तो बच्चों हम ठेकेदार हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहे हैं और हम देखेंगे कि हमने शीला के मकान बना रहे हैं, उससे कितना प्रॉफिट होगा, राइट? हाँ सर, बताओ कितना प्रॉफिट होगा? बताऊं? बता रहा हूं। शीला मकान बनवाएगी। अब मान लो मैं शीला से बात कर रहा हूं, मैं ठेकेदार हूं। शीला मकान बनवाएगी। शीला बोली बनवाऊंगी। मैंने कहा शीला पैसे देगी? बोली हाँ दूंगी। मैंने कहा कितने रुपए देगी? बोली तू बोल कितने में बनाएगा? मैंने कहा मैं तेरा मकान 90,000 में बनाऊंगा। तो बच्चों जब हमको शीला पैसे देगी तो हमें इनकम होगी 90,000 की। एक्सपेंस यहाँ पे आते हैं, इनकम यहाँ पे आते हैं। 90,000 रुपए किससे आए? बाय शीला। बाय शीला या बाय कॉन्ट्रैक्टी? शीला से। अब 90,000 बनाने में हमको मिले, लेकिन खर्चे भी तो होंगे ना। हाँ सर, बिल्कुल सही कह रहे हो, मकान बनाएंगे तो खर्चा होगा। जैसे मटेरियल का खर्चा हुआ 20,000, मजदूर ने मजदूरी ले ली 10,000, अदर खर्चे हुए 30,000, ये खर्चे हुए बच्चों। और जो हमारी असेट प्लांट लगा हुआ था, वो प्लांट लगा हुआ था, उस पर डेप्रीशिएशन लग गया। प्लांट पर डेप्रीशिएशन लग गया। प्लांट पर डेप्रीशिएशन लग गया 10,000। प्लांट घिस गया ना, प्लांट धीरे धीरे घिसता है ना, प्लांट हर साल घिस जाता है 10,000 का, वो भी तो खर्चा है। डेप्रीशिएशन भी तो एक लॉस है। हमारा प्लांट घिस गया, वो भी तो लॉस है। माना कि नॉन कैश एक्सपेंस है, पर ये सब तो कैश एक्सपेंस है। एक डेप्रीशिएशन का खर्चा और हुआ है, राइट? हर साल घिसता है तो हर साल का खर्चा है, राइट? तो 90,000 रुपए हमारे पास शीला से आए। ये देखो यहां पर हमने लिखा 90,000, और 90,000 में से हमार नुकसान कितने को हो गए हो सर? 70,000 का हमारा नुकसान हो गया। 30, 40, 50, 60, 70, तो 20,000 रुपए हमारा प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया, 20,000 रुपए हमारा प्रॉफिट हो गया। जो प्रॉफिट हो गया, हम ठेकेदार हैं, प्रॉफिट को P&L में डाल देते हैं। P&L में डाल देते हैं, तो हमने प्रॉफिट को P&L में डाल दिया। वैसे कॉस्टिंग में P&L नहीं होता, कॉस्टिंग P&L होता है, लेकिन बुक वाला बार बार P&L यूज करेगा और ये कस्टम रीति रिवाज बन गया है P&L यूज करना, तो हम भी वही कर रहे हैं। खैर बच्चों, 90 शीला से आए, 70 खर्च हो गए, 20 का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट हमने P&L में डाल दिया। कितना आसान है सर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ये 10,000 क्या था सर? ये हमारा प्लांट है ना, उस पर डेप्रीसिएशन लग गया था, तो आप यहां पर लिख दो टू डेप्रीसिएशन। ऐसे करते हैं काम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जी हाँ सर, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे करके डेप्रीसिएशन लग गया, तो ये इस प्रकार से एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनता है। बिल्कुल सिंपल होता है। 90 आए, क्या क्या खर्च हुए सर? ये तो फिर चैप्टर ही खत्म हो गया। रुको ना, अभी तो ट्विस्ट बाकी
है ना, 35-36 इलस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो पहले पहले अगर कोई मुझसे पूछे कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कैसे बनता है, तो मैं ऐसे लिखूंगा कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में अकाउंट कैसे बनता है। अकाउंट में दो साइड होती है, एक डेबिट साइड यानी फर्स्ट साइड जिसको आप बोलते हैं, मैं तो फर्स्ट साइड सेकंड साइड बोलता हूं, लेकिन बच्चे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बोलते हैं। चलो कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां जो डेबिट साइड है इसमें सारे एक्सपेंस आते हैं, तो ये लीजिए डेबिट साइड ऑल एक्सपेंस आते हैं, और क्रेडिट साइड में इनकम्स आती है, तो ऑल इनकम्स। यहां पर एक ही इनकम है और कोई इनकम नहीं है। खैर बिल्कुल आसान सा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बन गया, और इस तरह मनुष्य कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना लेता है और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना के प्रॉफिट निकाल लेता है। शीला से 90 लाता है, 70 खर्च कर देता है और 20 कमा लेता है। कमा के प्रॉफिट P&L में डाल लेता है। ऐसा होता है ठेकेदार को प्रॉफिट 20,000 का, और ठेकेदार अपना प्रॉफिट P&L में डाल देता है। इस पहली बात के बाद अब हम आपको एक नई चीज सिखाना जा रहे हैं, जरा ध्यान से सुनना। सर हमको मालूम है, हम ना ऐसे ही तो P&L अकाउंट बनाते थे, 11th में एक्सपेंस इधर, इनकम इधर, प्रॉफिट आ जाता था, बिल्कुल सिंपल होता था, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होती थी। बच्चों वो 11th थी, 11th मतलब डबल इक्के, अब ये 11th डबल इक्के पे सेकेंड ईयर हो गया, राइट। अब सेकेंड ईयर में क्या है, वो एक खास बात है। देखो जरा ध्यान से सुनना, डेप्रीशिएशन कितना लगा। सर हमारा कोई प्लांट था, वो 10,000 रुपए घिस गया, तो प्लांट पर डेप्रीशिएशन लगा 10,000 का, बिल्कुल सही। अब जरा ध्यान से सुनना, एक नई चीज जो आपको इस चैप्टर में करनी है। कोई प्लांट था 30,000 का, जरा ध्यान से सुनना, ये शीला का मकान हम बना रहे हैं। शीला के मकान में हमने प्लांट डाला 30 का, 30, और जब शीला के मकान बन गया तो प्लांट निकला 20 का। प्लांट डाला तो 30 का, प्लांट यानी मशीन डाली कोई 30,000 की थी, लेकिन एंड में वो मशीन 20 की बची, यानी मशीन घिस गई कितनी, 10,000। तो खर्च कितना हुआ। सर 30 की तो पहले भी थी, 20 की तो अब भी है, 10 ही तो घिसी है, तो खर्च तो 10 ही हुई है। जी हाँ, घिसना इज द खर्चा, खर्च 10 हुई है, तो हमने खर्चा 10 का दिखाया, लेकिन अदा थोड़ी बदल जाएगी। क्या सर यहां पर 2 डेप्रीशिएशन की जगह, यहां अभी तो 2 प्लांट इशू, प्लांट डाला, कितने का डाला शीला के मकान में, सर 30 का डाला, राइट। ध्यान से सुनना, सेकेंड ईयर में प्लांट 30 का डाला, लेकिन 20 का बच भी तो गया। प्लांट का डालना इज द खर्चा, बचना इज द इनकम। प्लांट 30 का डाला तो बाय प्लांट लास्ट में एट साइट, प्लांट एट साइट, प्लांट बचना भी कितने का चाहिए, 30 का। प्लांट डाला 30 का तो बचना भी चाहिए 30 का, लेकिन किस्मत खराब थी, डेप्रीशिएशन लग गया, घिस गया प्लांट। 30 में से कितना घिस गया, 10 का घिस गया, तो बचा कितना, 20 का। चिंता मत करो, मैं हूं। प्लांट डाला कितने का, प्लांट मैंने 30 का डाला, तो प्लांट बचना भी चाहिए 30 का, क्योंकि प्लांट डाला 30 का तो बचना भी चाहिए 30 का, लेकिन किस्मत क्या थी, खराब थी, डेप्रीशिएशन लग गया तो बचा 20 का। बच्चों पहले क्या कर रहे थे, यहां 10,000 लिख रहे थे, अब यहां 10 की जगह 30 है, लेकिन यहां पर भी तो 20 है, तो यहां 30 यहां 20, तो ये साइड 10 ज्यादा है, पहले भी तो 10 ज्यादा थी, कोई फर्क नहीं पड़ता। डेप्रीशिएशन आप डायरेक्ट 10 भी लगा सकते हो और ऐसे भी लगा सकते हो, लेकिन ज्यादा अच्छा तरीका ये है इस चैप्टर के हिसाब से। तो ये आपको तरीका सिखा देता हूं। प्लान देखो, सीखना जरा तरीका डायलॉग से सीखना। प्लान डाला कितने का, 30 का, तो प्लान बचना भी कितने का चाहिए, 30 का। ये डायलॉग याद करो, प्लान डाला कितने का, 30 का, तो प्लान बचना भी कितने का चाहिए, 30 का, लेकिन किस्मत क्या थी, खराब, लग गया क्या डेप्रीशिएशन, तो बचा कितने का, 20 का, तो नेट इफेक्ट तो 10 का ही आया ना। तो बच्चों प्लान डाला कितने का, 30 का, तो बचना भी कितने का चाहिए, 30 का। यानी मेरे दिल में P फॉर प्यार 30 है, तो तेरे दिल में भी P फॉर प्यार 30 ही होना चाहिए। प्यार बराबर होना चाहिए, जितना प्यार मेरे दिल में है उतना ही प्यार तेरे दिल में होना चाहिए, प्यार बराबर होना चाहिए। सर ये क्यों इतनी रिसर्च क्यों कर रहे हैं हम बच्चों, हार्ड क्वेश्चन में बहुत दिक्कत आती है, उन हार्ड क्वेश्चंस की यहां से तैयारी कर रहे हैं। डेप्रीशिएशन डायरेक्ट 10 मत लिखो, ऐसे लिखो
प्लांट डाला कितने का 30 का, तो प्लांट बचना भी चाहिए कितने का 30 का, क्योंकि जितना प्यार मेरे दिल में हो उतना ही पी फॉर प्यार तेरे दिल में होना चाहिए। मेरे दिल में प्यार 30 का है तो तेरे दिल में भी प्यार 30 का ही होना चाहिए। प्लांट डाला कितने का 30 का, तो प्लांट बचना भी चाहिए कितने का 30 का, लेकिन किस्मत क्या थी खराब, लग गया क्या डेप्रिसिएशन और बचा कितने का 20 का। अब देखो यहां का टोटल 110, 1,10,000, तो यहां भी 110, 110 में से 100 हटाए, 90 हटाए, 110 में से ये सब का टोटल यहां तक का 90 हटाए, तो प्रॉफिट अभी भी 20 का 20 है। प्रॉफिट में कोई चेंज नहीं आया। डेप्रिसिएशन लगाने के दो तरीके हैं। 11th क्लास में हम डायरेक्ट डेप्रिसिएशन लगा देते थे 10,000, लेकिन इस साल इस चैप्टर में डेप्रिसिएशन आपको कैसे लगाना है कि प्लांट डाला कितने का 30 का, तो बचना भी कितने का चाहिए 30 का, लेकिन किस्मत क्या थी खराब, लग गया क्या डेप्रिसिएशन, तो बचा कितने का 20 का, तो नेट इफेक्ट कितने का आया 10 का, 10 घिस गया। इसका फुल व्यू आप देख लो। तो क्या सीखा अभी तक, ये सीखा कि ठेकेदार कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाता है, हाँ। डेप्रिसिएशन लगाने के दो तरीके होते हैं, हाँ। या तो डायरेक्ट डेप्रिसिएशन लिख दो, या फिर ऐसे करो कि प्लांट डाला कितने का, तो निकलना भी उतने का ही चाहिए, लेकिन किस्मत खराब थी, क्या लग गया डेप्रिसिएशन, तो निकला 20 का। या तो डेप्रिसिएशन को इधर लिख दो और उधर लिखते हो तो लेस करके लिखो, ठीक है। और एक बात और सीखी कि ठेकेदार को जो भी प्रॉफिट हुआ है, ठेकेदार उस प्रॉफिट को P&L में डाल देता है, क्योंकि शीला का मकान बन गया। बच्चों चैप्टर इतना ही होता तो हमारी जरूरत नहीं होती। चैप्टर इससे ज्यादा है, चैप्टर इससे ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है। शीला का मकान बन गया और हमने पूरा का पूरा प्रॉफिट P&L में डाल दिया क्योंकि शीला का मकान बन गया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि शीला हमारे पास आती है, कहती है मकान बना दे। मैंने कहा ठीक है। हम मकान बनाते हैं, पूरे साल बनाते रहते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, पूरे साल बनाते रहते हैं। 31 दिसंबर आ जाती है, पूरा साल खत्म हो जाता है। 31 दिसंबर आ जाती है, 31 दिसंबर आ जाती है, पर मकान नहीं बनता है, मकान नहीं बनता है। मकान अभी भी बने जा रहा है और 1-2 साल लगेंगे, मकान नहीं बनता है। अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन किया था जिसमें शीला का मकान पूरा बन गया था, तो पूरा का पूरा प्रॉफिट जो भी हुआ था वो P&L में डाल दिया था। 20,000 का प्रॉफिट हुआ था, 20,000 P&L में डाल दिया था क्योंकि शीला का मकान बन गया था। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि शीला का मकान नहीं बनता है, और जब शीला का मकान नहीं बनता है तो ऐसे मकान को कहते हैं अधूरा मकान, अपूर्ण ठेका, इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। और जब शीला का मकान बन जाता है तो पूरा का पूरा प्रॉफिट P&L में डाल देते हैं। लेकिन अगर शीला का मकान नहीं बनता, अधूरा है, जब शीला का मकान पूरा बन जाता है तो पूरा का पूरा प्रॉफिट P&L में डाल देते हैं। लेकिन अगर शीला का मकान पूरा नहीं बनता तो पूरा का पूरा प्रॉफिट P&L में नहीं डालते। अगर शीला का मकान पूरा नहीं बनता तो पूरा का पूरा प्रॉफिट P&L में नहीं डालते। अगर शीला का मकान पूरा नहीं बनता तो पूरा का पूरा प्रॉफिट P&L में नहीं डालते। अगर शीला का मकान पूरा नहीं बनता तो पूरा का पूरा प्रॉफिट P&L में नहीं डालते। अगर शीला का मकान पूरा नहीं बनता तो पूरा का पूरा प्रॉफिट P&L में नहीं डालते। अगर शीला का मकान पूरा नहीं बनता तो पूरा का पूरा प्रॉफिट P&L में नहीं डालते। अगर शीला का मकान पूरा बन जाता है तो पूरा का प्रॉफिट P&L में डाल देते हैं, जैसे अभी डाला था। लेकिन अगर शीला का मकान पूरा नहीं बनता तो पूरा का पूरा प्रॉफिट P&L में नहीं डालते। यानी प्रॉफिट का P&L में जाना, वाह 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 वाह, प्रॉफिट का P&L में जाना इज डिपेंड ऑन मकान का बनना। प्रॉफिट का P&L में जाना इज डिपेंड ऑन मकान का बनना। हार्ड लग रहा हो तो हार्ड सुन लो, क्योंकि आज की पढ़ाई है, चैप्टर आज ही चालू कराया है और आज ही खत्म कर दूंगा। मतलब क्वेश्चंस खत्म नहीं कर दूंगा, चैप्टर कर दूंगा। अगर मकान पूरा बन जाता है तो पूरा का पूरा प्रॉफिट P&L में चला गया था। लेकिन अगर मकान पूरा नहीं बना तो फिर पूरा का पूरा प्रॉफिट P&L में नहीं जाएगा। यानी ये बात समझ में आई कि प्रॉफिट का P&L में जाना इज डिपेंड ऑन मकान का बनना। मकान पूरा बन गया, पूरा प्रॉफिट P&L में। मकान थोड़ा सा बहुत थोड़ा सा बना है, मान लो कोई मकान है जो बिलो 25% से भी कम बना है, मकान थोड़ा सा बना है। अरे मैं ऐसा मकान भी क्या, मकान जो थोड़ा सा बना है, इतना सा चिन्नी सा बना है, तो कोई प्रॉफिट P&L में नहीं जाएगा। नील, कोई प्रॉफिट P&L में नहीं जाएगा। यानी प्रॉफिट का P&L में जाना इज डिपेंड ऑन मकान का बनना। अगर मकान पूरा बन जाएगा तो पूरा का पूरा प्रॉफिट P&L में जाएगा। लेकिन अगर मकान 25% से भी कम बनेगा तो कोई प्रॉफिट P&L में नहीं जाएगा।
सर नील, हाँ नील। सर प्रॉफिट कुछ भी पी एंड एल में नहीं जाएगा, नहीं कोई प्रॉफिट पी एंड एल में नहीं जाएगा। तो कहां जाएगा? अभी बताएंगे, अभी बताएंगे। अगर मकान पूरा बन जाएगा तो पूरा का पूरा प्रॉफिट पी एंड एल में जाएगा, लेकिन अगर मकान 25% से भी कम बनेगा तो कोई प्रॉफिट पी एंड एल में नहीं जाएगा। कभी कभी मकान थोड़ा ज्यादा बन जाता है, यानी 45% बन जाता है, यानी बिलो 50। अगर मकान 50% से कम बने तो कितना प्रॉफिट पी एंड एल में जाएगा? सर अब तो जाएगा ना, हाँ अब तो जाएगा ना सर। कभी कभी मकान 50% या इससे ज्यादा बन जाता है तो और प्रॉफिट पी एंड एल में जाता है। यानी प्रॉफिट का पी एंड एल में जाना इज डिपेंड ऑन मकान का बनना। अगर मकान पूरा बन गया तो पूरा का पूरा प्रॉफिट पी एंड एल में जाएगा। अगर मकान पूरा नहीं बना, थोड़ा सा बना या थोड़ा और बना या थोड़ा और बना बट पूरा नहीं बना, तो पूरा का पूरा प्रॉफिट पी एंड एल में नहीं जाएगा। प्रॉफिट का पी एंड एल में जाना इज डिपेंड ऑन मकान का बनना। और ऐसे मकान जो पूरे नहीं बने, इन मकान को कहते हैं इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। यानी इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट अगर कंप्लीट हो चुका हो तो पूरा प्रॉफिट पी एंड एल में जाएगा, लेकिन अगर मकान पूरा नहीं बना, इनकम्प्लीट हो, तो प्रॉफिट का पी एंड एल में जाना इज डिपेंड ऑन मकान का बनना। मकान बिल्कुल ही कम बना है तो कोई प्रॉफिट पी एंड एल में नहीं जाएगा। अगर मकान 50% से कम बना है, 50 नहीं बोला मैंने, 50 से कम बोला, 50 तो यहाँ है। अगर मकान 50% से कम बना है तो 1/3 प्रॉफिट पी एंड एल में जाएगा, और अगर 50 पहुंच गया या इससे ज्यादा पहुंच गया तो 2/3 प्रॉफिट पी एंड एल में जाएगा। यानी करना क्या है कि आपको प्रॉफिट उठाना है, प्रॉफिट उठाना है और उसका 1/3 या 2/3 पी एंड एल में डाल दें, बस इतना सा करना। यानी प्रॉफिट का पी एंड एल में जाना इज डिपेंड ऑन मकान का बनना। पूरा का पूरा प्रॉफिट पी एंड एल में नहीं जाएगा, प्रॉफिट का 1/3, तो जो भी प्रॉफिट आएगा उसका 1/3 ही पी एंड एल में जाएगा। अगर मकान मान लो 45% बना है, अरे मकान तू तो 50 भी नहीं बनो, आधो भी ना बनो, तो जो भी प्रॉफिट है उस प्रॉफिट का 1/3 पी एंड एल में जाएगा। प्रॉफिट निकाल लो पहले, जैसे अभी निकाला था, 90 उधर वाली साइड में से इधर वाली साइड लेस कर दो, प्रॉफिट आ जाएगा। उस प्रॉफिट का 1/3 पी एंड एल में जाएगा। और ऐसे प्रॉफिट को नोशनल प्रॉफिट कहते हैं, ऐसे प्रॉफिट को नोशनल प्रॉफिट कहते हैं। यानी हम पहले प्रॉफिट निकालेंगे, उस प्रॉफिट को नोशनल प्रॉफिट बोलेंगे और उसका 1/3 पी एंड एल में जाएगा। सर बाकी का कहां जाएगा? बच्चों बाकी का रिजर्व बन जाएगा। अभी समझेंगे कैसे ट्रीट करते हैं। बाकी का रिजर्व बन जाएगा, 1/3 पी एंड एल में जाएगा। अच्छा सर ठीक है, बात समझ में आ गई। अरे लेकिन कुछ और भी है। ऐसे करते हैं कि अगर मकान पूरा नहीं बना तो पूरा प्रॉफिट पी एंड एल में नहीं जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट का पी एंड एल में जाना इज डिपेंड ऑन मकान का बनना। मकान 25 से भी कम बना तो कोई प्रॉफिट पी एंड एल में नहीं जाएगा। अगर मकान 50 से कम बना तो 1/3 प्रॉफिट पी एंड एल में जाएगा, और मकान 50 और मोर बन गया तो 2/3 प्रॉफिट में पी एंड एल में जाएगा। और इनटू क्या करेंगे? CR/WC, 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 CR/WC। सर ये CR क्या होता है, ये WC क्या होता है? अभी बता रहा हूं बच्चों। एक और चीज मैं आपको सिखाने वाला हूं जिसका नाम है टर्म्स, उसमें सिखाऊंगा कि CR क्या होता है, WC क्या होता है। अभी तो याद करो क्योंकि चैप्टर आज खत्म करना है, इसलिए रट्टा मार रट्टा मार। सर ये 1/3 2/3 ये रूल कहां से आए? बच्चों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 7, अकाउंटिंग फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, उसमें ये रूल लिखे हुए हैं, ठीक है, वहां से ये रूल आए। AS से, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से ये रूल आए। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ये रूल लिखे हैं, इसीलिए मैंने वहां की बात बताई है। 1/3 2/3 आपको याद हो गया। एक याद और कर लो, CR/WC, CR/WC, बोलो CR/WC, बोलो ना, बोलो ना, हाँ ऐसे, गुड राइट। तो प्रॉफिट का पी एंड एल में जाना इज डिपेंड ऑन मकान का बनना। अगर मकान कम बना है बिल्कुल ही तो कोई प्रॉफिट पी एंड एल में नहीं जाएगा। अगर 50 से कम बना है 1/3, और 50 से या इससे ज्यादा बना है तो 2/3, 1/3 या 2/3 नोशनल प्रॉफिट का इनटू CR/WC। प्रॉफिट का पी एंड एल में जाना इज डिपेंड ऑन मकान का बनना। और मकान के बनने को इंग्लिश में बोलते हैं WC%, राइट। सर ये हमको नहीं आता WC%, ये CR क्या है, WC क्या है? अरे तुम रुको सही, WC% का फॉर्मूला होता है WC/CP × 100। ऐसे करेंगे
तो WC% आ जाएगा। बस कहानी खत्म, कहानी खत्म। अब टेंशन मत लो, यहां पर था CR/WC, यहां पर है WC/CP। याद कर लो, याद कर लो। यहां पर है CR/WC, यहां पर है WC/CP। CR/WC, CR/WC, WC/CP। देखो याद कराऊं, W शुरू में है और W लास्ट में है, बीच में CP और CR है। CR WC/CP, CR/WC, WC/CP, CR/WC। याद करो, WC/CP और CR/WC। याद हो गया? हाँ। अब सर इनका मतलब बताओ। नहीं बताते, चैप्टर खत्म होने वाला है, 4 मिनट्स में चैप्टर खत्म हो जाएगा, पता है आपको? हाँ देखो, बड़े अच्छे से समझना क्या है चैप्टर में। अगर कोई मकान पूरा बन जाए तो पूरा का पूरा प्रॉफिट P&L में डालेंगे। अगर मकान कम बना है, मकान कम बना है, मकान का बनना मतलब WC% कम है, 25% से भी कम है, तो कोई प्रॉफिट P&L में नहीं। बिलो 50 है तो 1/3 लेंगे नोशनल प्रॉफिट का इंटू CR/WC, इतना P&L में जाएगा, बाकी का रिजर्व बन जाएगा। सर इन टर्म्स का मतलब समझाओ, चैप्टर को खत्म करो। देखो फिर एक कहानी सुनो। एक लड़की थी शीला, फिर आई, फिर बोली मकान बनाएगा। मैंने कहा बनाऊंगा। बोली कितने पैसे लेगा? मैंने कहा पूरे मकान की। क्या? बोली बंगला बनाना है, बंगला। मैंने कहा बना दूंगा। बोली बता कितने लेगा? मैंने कहा देख, पूरे मकान के तो मैं 100 रुपए लूंगा, पूरा मकान बना के दे दूंगा तुझे, पूरा। ठीक है। 1 जनवरी को आई थी शीला। शीला से डील हो गई, 100 रुपए में मकान बना दूंगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 25, 26 दिसंबर, 27, 29, 30 दिसंबर, 31 दिसंबर की शाम के बज गए 5। ध्यान से सुनना स्टोरी। 31 दिसंबर की शाम के 5 बज गए। मैंने शीला को फोन किया। टेंशन मतलब, ये सब रूल्स जो हैं ये कॉन्ट्रैक्ट के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, है ना, आपको केवल याद करने हो। 31 दिसंबर की शाम के बज गए 5। चैप्टर खत्म होने वाला है अगले 4 मिनट। 31 दिसंबर की शाम के बज गए 5। 5 बजे मैंने शाम को फोन किया शीला को। हेलो। बोली हाय। मैंने कहा कैसी हो? बोली अच्छी। मैंने कहा आ जाओ। बोली कहां पर? मैंने कहा अपने बंगले पर, मतलब आपके बंगले पर। बोली क्यों? मैंने कहा वो एक्चुअली है ना, मकान है ना, देख जाओ, मकान देख जाओ। तो बोली ठीक है ना, मुझे जल्दी से मकान दिखा दो 8 बजे तक, फिर न्यू ईयर की पार्टी है। मैंने कहा अच्छा आ जाओ। मैंने कहा कब तक आओगी? बोली 7 PM, 7 बजे आ जाऊंगी। 5 बजे बात हो रही है, 7 बजे आएगी। मैंने फोन रख दिया। अब मैंने कहा शीला आने वाली है तो पहले मकान मैं भी तो देख लूं, मैं ठेकेदार हूं ना। बच्चों पूरा मकान बनाने की डील हुई थी 100 में। 100 में आज 31 दिसंबर है, मकान पूरा बन जाता तो बात ही खत्म हो जाती। मकान पूरा नहीं बना। 100 में से 70 का मकान बन गया, 30 का मकान नहीं बना। मैंने पूरे मकान को देखा, 70 का बन गया और 30 का नहीं बना। तो इसको बोलते हैं वर्क डन। यहां पे लिखा वर्क डन हो गया इतना। और इसे बोलते हैं वर्क ड्यू। वर्क ड्यू, WD। ये मत देखो WC है भाई, ऐसे ही बता रहा था। तो 70 का मकान बन गया पर 30 का मकान नहीं बना, थोड़ा बहुत मकान बाकी है। राइट, ऐसे मैंने देखा। कार आई, एक कार आई, रुकी। कार में से एक ड्राइवर उतरा, वाइट ड्रेस। उसने पीछे वाला गेट खोला, पीछे वाले गेट से मैडम उतरी। मैंने देखा यार ये तो ड्राइवर को भी साथ लाई है। ठीक है, मैंने तुरंत उसे वेलकम किया। मैंने कहा आओ मैडम, लो कोल्ड ड्रिंक पियो, आओ फटाफट देख लो मकान, चलो मकान देखने चलते हैं, आपको आपका बंगला दिखा देता हूं। मैंने कहा उसको, मैंने कहा देखो नींव डल गई, पहली छत भी डल गई, दूसरी छत भी डल गई, और 3 मंजिल का मकान था, तीसरी छत भी डल गई। छत डलना इज बहुत इंपॉर्टेंट इन मकान, नींव भी इंपॉर्टेंट। मैंने कहा तीनों नींव बन गई, तीनों छत डल गई, दीवारें खड़ी हो गई, 70% काम हो गया। 100 में से 70 रुपए का मकान बन गया। बस थोड़ा प्लास्टर व्लास्टर का काम बाकी है, लकड़ी का काम बाकी है। 100 में से 70 का काम बाकी हो गया।
प्लास्टर लकड़ी कोई बड़ा काम नहीं है, मैंने कहा मेन काम ये था, प्लास्टर लकड़ी, दरवाजे, ये वो, फिनिशिंग, बिजली फिटिंग सब बाकी है। तो वो शीला के साथ में जो ड्राइवर आया था ना, मैं उसे ड्राइवर समझ रहा था, एक्चुअली वाइट ड्रेस थी, तो वो यूं देखता है ऐसे मुंह छोटा करके, है ना। मैंने कहा क्या हुआ भाई साहब? बोले मकान तो अभी है ना 100 रुपए में से 70 का नहीं 50 का ही बना है। ओ ले 50 का बना है, ऐसे बोल रहा है। मैंने कहा पागल है क्या? तीनों छत डल गई, नींव डल गई, केवल प्लास्टर बाकी है और बिजली फिटिंग, फर्नीचर फिटिंग, ये सब बाकी है। बोले उसी में ही तो टाइम और पैसा लगता है, मकान तो अभी 50 का ही बना है। अरे मैंने कहा 70 का बन गया, 50 का नहीं 70 का बन गया। बोल रहा नहीं 50 का बना है। मैंने कहा तू चुप रहे, मैं शीला से बात करता हूं। मैंने कहा देखो मैडम 70 का बन गया ना। वो बोली ओ तेरी, शीला मेरे साथ नहीं थी, वो ड्राइवर का बच्चा ड्राइवर नहीं था, बच्चों वो आर्किटेक्चर था, इंजीनियर था उसके साथ में। मैं अब पता लगा। बोल रही जो इंजीनियर साहब बोलेंगे उतना ही बना है। बच्चों कुछ भी बोले, वो इंजीनियर का बच्चा, पर मेरी आत्मा जानती है, मेरा दिल जानता है कि मैंने 70 का मकान बना दिया, पर वो इंजीनियर का बच्चा कह रहा है कि 50 का मकान बन गया और 70 में से 20 का मकान नहीं बना। पर मेरी आत्मा जानती है मैंने तो 70 का मकान बनाया है, मेरा तो वर्क डन नहीं है, पर उसने ओके तो इतना ही किया कि इतना मकान बना दिया। तो इसको बोलते हैं वर्क सर्टिफाइड, जो उसने ओके करा इंजीनियर ने, और इसे बोलते हैं वर्क अनसर्टिफाइड। मुझे बहुत गुस्सा आया कि मैंने 70 का मकान बना दिया, पर वो इंजीनियर बोलता है नहीं 50 का ही मकान बना है, 70 का मकान नहीं बना है। तो मैंने कहा तू कह रहा है ना 50 का मकान बना है, ऐसे बोल रहा है ना तू गंदे बच्चे, तो ला मुझे बना, मुझे तुझसे व्यवहार ही नहीं रखना, ला 50 रुपए पटक, 50 रुपए पटक, और अपना संबंध खत्म। आज के बाद शीला ने सोचा कि मैं नाराज हो गया, चुपचाप गई कार में से, और कार में से मैंने कहा ला तू कह रहा है ना 50 का बना, ला 50 दे। और शीला बच्चों कार में से गई और मुझे 45 रुपए देकर गई। इसे बोलते हैं कैश रिसीव्ड, राइट। आपको पता है 50 में से भी शीला ने मेरे कितने रुपए रोक लिए? सर 5 रुपए रोक लिए। यह है सीआर, यह है सीआर। सीआर मतलब कैश रिसीव्ड नहीं, कैश रिटेन्ड, रोक लिए, कैश रोका। आपको पता है ये पैसे क्यों रोके शीला ने मेरे? ताकि मैं भाग नहीं जाऊं, मकान बनाऊं, पूरा मकान कंप्लीट करके दूं। ये सारी टर्म्स मुझे आपको समझानी थी। आप गौर से देखिएगा, जरा अच्छे से देखो ये टर्म्स मैं क्या कहना चाहता था। मकान दो तरह के होते हैं, एक कंप्लीट मकान जो पूरा बन जाए, उसका पूरा प्रॉफिट पी एंड एल में जाएगा। लेकिन अगर मकान पूरा नहीं बने तो प्रॉफिट का पी एंड एल में जाना इज डिपेंड ऑन मकान का बनना। अगर मकान 50% से भी कम बना है तो 1/3 प्रॉफिट पी एंड एल में जाएगा। जो भी प्रॉफिट आएगा उसका 1/3 लेंगे, वो पी एंड एल में जाएगा, इंटू CR अपॉन WC करेंगे। यहाँ WC अपॉन CP है, प्रॉफिट का पी एंड एल में जाना इज डिपेंड ऑन मकान का बनना। मकान के बनने को WC कहते हैं, यहाँ WC अपॉन CP है, यहाँ CR अपॉन WC है। WC अपॉन CP, CR अपॉन WC, WC अपॉन CP, CR अपॉन WC, याद रखिएगा। अब देखो जरा, दोबारा इन टर्म्स को रिवाइज करो। 100 रुपए का टोटल मकान था, जिसमें से 70 का मैंने बनाया, तो मैंने 30 का नहीं बनाया, लेकिन वो कह रहा है 70 का नहीं तूने 50 का बनाया। तो बच्चों मेरे 70 में से 50 का तो वर्क सर्टिफाइड हो गया और 20 का वर्क अनसर्टिफाइड हो गया। इस 50 में से भी मुझे कैश रिसीव 45 हुआ और 5 कैश रिटेन्ड हो गया। सारी टर्म्स आपके जितने में मकान की डील हुई थी, इसे बोलते हैं CP यानी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, सारी टर्म्स याद करो। इसे वर्क डन बोलते हैं, इसे बोलते हैं वर्क सर्टिफाइड, और इसे बोलते हैं कैश रिसीव्ड। ध्यान देने की बात है कि कैश रिसीव्ड हमेशा वर्क सर्टिफाइड से कम होता है। कैश रिसीव्ड हमेशा वर्क सर्टिफाइड से कम होता है। कैश रिसीव्ड हमेशा वर्क सर्टिफाइड से कम होता है, ये ध्यान देने की बात। 100 रुपए मकान की कॉन्ट्रैक्ट प्राइस थी, CP थी। चलो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आप आंसर देते जाओ। चलो बताओ, वर्क सर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड हाँ 50 रुपए। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बोलो बोलो सर 100 रुपए, बिल्कुल सही। कैश रिसीव्ड 45 रुपए, CR 45, CP सर 100, WC 50, WUC 20, वर्क अनसर्टिफाइड। याद करें इस टर्म्स को, फुल व्यू आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले इधर आओ। मकान पूरा है बना या नहीं बना, प्रॉफिट का पी एंड एल में जाना इज डिपेंड ऑन मकान का बनना। मकान के बनने को कहते हैं WC%। WC% का फॉर्मूला है WC अपॉन CP। इधर आ जाओ, WC 50 अपॉन CP 100, 50 अपॉन 100 इंटू 100,
तो 50% आ जाएगा। 50% आया है, बिलो 50 नहीं है, ये 50 और मोर है। तो 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू CR/WC करेंगे। CR/WC मतलब 45/50 करेंगे। ऐसा हम यहां पर करेंगे और ऐसे करके क्वेश्चन ही पूरा हो जाएगा। इसका फुल व्यू लियो, सारी टर्म्स आप समझ सकते हैं। आप ये ध्यान रखें, प्रॉफिट का P&L में जाना इज डिपेंड ऑन मकान का बनना। मकान के बनने को WC% कहते हैं। WC% का फॉर्मूला होता है WC/CP। इससे मकान के बनने का परसेंटेज आ जाएगा। जो भी परसेंटेज है उसकी कैटेगरी देखेंगे। 1/3 या 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू CR/WC का मतलब कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। इससे जो भी प्रॉफिट आएगा वो P&L में जाएगा, बाकी का रिजर्व बन जाएगा। ट्रीट कैसे करेंगे अभी देखते हैं। तो ये था कॉन्ट्रैक्ट का पूरा चैप्टर, खत्म हो गया, बिल्कुल आसान। मकान पूरा बन गया, कोई टेंशन नहीं। जो भी पूरा का पूरा प्रॉफिट है P&L में डाल दो। मकान पूरा नहीं बना तो देखो मकान कितना बना, क्योंकि प्रॉफिट का P&L में जाना है डिपेंड ऑन मकान के बनने को WC% बोलते हैं। इससे देख लो मकान कितो % बनो, ऊ के हिसाब से फॉर्मूला लगाए करे। जितो प्रॉफिट आए वो P&L में डाल दो, पूरा प्रॉफिट P&L में मत डालो। अगर मकान पूरा नहीं बना, देखो मान लो कोई मकान है जो पूरा नहीं बना, देखो जरा, कोई मकान है जो पूरा नहीं बना, राइट, कोई मकान है जो पूरा नहीं बना, तो उसका जो भी प्रॉफिट आएगा पूरा का पूरा प्रॉफिट P&L में नहीं जाएगा। जी हाँ, जैसे मान लो कोई मकान है जो पूरा नहीं बना, पूरा नहीं बना, पूरा नहीं बना। कोई मकान है जो पूरा नहीं बना, मकान चल रहा है अभी, पूरा नहीं बना, तो उसका पूरा का पूरा प्रॉफिट P&L में नहीं जाएगा। मान लो ये प्रॉफिट है, P&L में नहीं जाएगा। इस प्रॉफिट को बोलेंगे नोशनल प्रॉफिट, राइट। कोई मकान है जो पूरा ही नहीं बना, अगर पूरा बन जाता तो पूरा का प्रॉफिट P&L में जाता है। यहां लिख देते 2 P&L जैसे हमने लिखा था। लेकिन मकान पूरा नहीं बना, मकान नहीं बना तो प्रॉफिट P&L में कैसे जाएगा? अरे प्रॉफिट P&L में नहीं जाएगा, नोशनल प्रॉफिट कहलाएगा। इस नोशनल प्रॉफिट को यहां से उठा के यहां लाएंगे। बाय, देखो कैसे करते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, डर लगेगा, बाय नोशनल प्रॉफिट। अब ये जो भी प्रॉफिट है पूरा का पूरा P&L में नहीं गया, इस नोशनल प्रॉफिट का, क्योंकि मकान पूरा नहीं बना तो पूरा प्रॉफिट P&L में नहीं जाएगा। इस नोशनल प्रॉफिट का एक हिस्सा P&L में जाएगा और एक हिस्सा रिजर्व कहलाएगा। बस मैं इतना सा कहना चाहता था, बस मैं इतना सा कहना चाहता था। अगर मकान पूरा बन जाता है तो पूरा का पूरा प्रॉफिट जो भी आता है यही P&L में चला जाता है, कहानी खत्म। लेकिन अगर मकान पूरा नहीं बनता तो पूरा प्रॉफिट P&L में नहीं जाता है, नोशनल प्रॉफिट कहलाता है। और इस नोशनल प्रॉफिट को नीचे लाता है, इसका एक हिस्सा P&L में जाता है, पूरा P&L में नहीं जाता है, क्योंकि मकान पूरा नहीं बना। मकान पूरा नहीं बना तो पूरा का पूरा प्रॉफिट P&L में नहीं जाएगा, इसका एक हिस्सा P&L में जाएगा, बाकी WIP रिजर्व कहलाएगा। ये हमने बताया। आ नीचे नीचे है तो आ को CD चाहिए, आ ऊपर ऊपर है तो आ बैठ के बीड़ी पिएगो। कहानी खत्म, कहानी खत्म, कहानी खत्म, बस। आगे समझ में? चलो अच्छा, अभी हम टर्म्स बता रहे थे, है ना। टर्म्स में हमने सीखा था, एक शीला से मकान की बात हुई तो पूरा मकान 100 रुपए में बनाने की बात हुई थी। तो हम यहां इनकम में लिख देंगे 100 रुपए, तब जब मकान पूरा बन जाए। जब मकान पूरा बन जाए तभी तो तू पूरी इनकम लिखेगा। मकान पूरा बन जाए तो इनकम पूरी आ जाएगी और लिख देंगे बाय कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन हमारे जो टर्म्स हम सिखा रहे थे अभी, यू चार्ट बना के मंदिर मस्जिद बनाई थी, उसमें मकान पूरा नहीं बना था, तो इनकम पूरी कैसे आएगी? मकान पूरा नहीं बना तो इनकम पूरी कैसे आएगी? मकान पूरा नहीं बना तो इनकम पूरी कैसे आएगी? तो इनकम कितनी आएगी? अरे इनकम इतनी आएगी। अगर मकान पूरा बन जाता तो इनकम पूरी आती, मकान पूरा नहीं बना तो इनकम पूरी नहीं आएगी। तो इनकम कितनी आएगी? अगर मकान पूरा बन जाता तो इनकम पूरी आ जाती, अगर मकान पूरा नहीं बना तो इनकम उतनी आएगी जितना मकान बना है। लॉक करो, लॉक करो, इनकम उतनी आएगी जितना मकान बना है। मकान पूरा नहीं बना तो बाय वर्क इन प्रोग्रेस, कार्य प्रगति पर है,
सर इनकम कितनी आएगी? बच्चों इनकम उतनी आएगी जितना मकान बना है। और आप बताओ मकान कितना बना था? सर 50 का बना था। अरे नहीं, मकान बना कितना था? सर 70 का बना था। जी हाँ, मकान 70 का बना था। इनकम अगर मकान पूरा बन जाता तो इनकम पूरी आ जाती 100 की 100, लेकिन मकान पूरा नहीं बना तो इनकम उतनी आएगी जितना मकान बना है। मकान बना कितने का था? 70 का बना था। चाहे से तू सर्टिफाई कर या मत कर, चाहे से तू वर्क सर्टिफाइड कर या अनसर्टिफाइड कर, अरे भाई इनकम पूरी आ जाती है। अगर मकान पूरा बन जाता तो इनकम पूरी आ जाती, लेकिन अगर मकान पूरा नहीं बना तो इनकम उतनी आएगी जितना मकान बना है। इनकम उतनी आएगी जितना मकान बना है। अगर मकान पूरा बन जाता तो इनकम पूरी की पूरी 100 रुपए आ जाती, लेकिन अगर मकान पूरा नहीं बना, मकान अधूरा है, मकान पूरा बन जाता तो इनकम पूरी आती। मकान पूरा नहीं बना तो इनकम उतनी आएगी जितना मकान बना है। और मकान कितना बना है? 70 का, तो इनकम 70 आएगी। चाहे से तू सर्टिफाई कर या मत कर। तूने 50 सर्टिफाई किया, 20 सर्टिफाई नहीं किया, पर मेरी आत्मा जानती है, अकाउंटिंग भी तो मैं ही कर रहा हूं, और मेरी आत्मा जानती है कि मकान 70 का बना है तो इनकम 70 आएगी। तो बच्चों एक और डायलॉग आया, प्रॉफिट का P&L में जाना इज डिपेंड ऑन मकान का बनना। पहला डायलॉग। दूसरा, इनकम कितनी आएगी? जितना मकान बनाया है उतनी इनकम आएगी, चाहे से तू सर्टिफाई कर या मत कर। तो कार्य प्रगति पर A फॉर एप्पल में लिखते हैं WC और B फॉर बेबी में लिखते हैं WUC। चाहे से तू सर्टिफाई कर या मत कर, इनकम उतनी आएगी जितना मकान बना है। ये एक और रूल, ठीक है? हाँ सर। और सीखो, ये इनकम है, इनकम उतनी आती है जितना मकान बना है। मकान 100 का नहीं बना, पूरा नहीं बना तो इनकम 100 नहीं हुई। वो 100 कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है जो पूरी इनकम नहीं है, तो उसको कहाँ लिखे? यहाँ तो 70 ही आएगा, फिर वो 100 वर्किंग नोट में आएगा। यानी वर्किंग नोट में पहला वर्किंग नोट C है और दूसरा वर्किंग नोट भी C है। C मतलब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमारी इनकम नहीं है, इनकम होती तो यहाँ आती। इनकम तो उतनी आएगी जितना मकान बना है। मकान 70 का बना है तो इनकम में 70 आएगा। अब 70 में से उसने ओके किया 50 का, 50 में से उसने कैश दिया 45, वो 45 भी हमारी इनकम नहीं है। इनकम उतनी मानते हैं जितना मकान बना है। कैश तो कम ज्यादा मिलता रहता है, तो कैश रिसीव्ड भी इनकम नहीं है, तो उसको भी वर्किंग नोट में डालेंगे। यानी वर्किंग नोट में 2 वर्किंग नोट की जगह फिक्स कर दो आज के बाद। पहला वर्किंग नोट होगा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और दूसरा वर्किंग नोट होगा कैश रिसीव्ड। याद रहेगा? तो आज के बाद याद रखना, पहला वर्किंग नोट होगा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और दूसरा वर्किंग नोट होगा कैश रिसीव। याद रखना, ठीक है? बड़ा क्वेश्चन उठा रहे हैं, चैप्टर मैंने कहा था आज ही खत्म होंगे, तो आज के बाद ये भी याद रखना, इनकम कितनी आएगी जितना मकान बना है, चाहे से तू सर्टिफाई कर या मत कर। ये इनकम है, जितना हमने मकान बना लिया वो हमारी इनकम है, राइट? पूरा नहीं बनाया तो 100 रुपए हमारी इनकम नहीं है, तो उसको वर्किंग नोट में लिखा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। और पैसा तो कम ज्यादा मिलता रहता है, वो भी हमारी इनकम नहीं है, तो उसको भी वर्किंग नोट में लिखा। तो वर्किंग नोट में पहला वर्किंग नोट होगा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, दूसरा वर्किंग नोट होगा कैश रिसीव्ड। याद रखिएगा। चलो सर, ये भी याद हो गया। अगली बात, मान लो कोई मकान है, उसमें पूरे मकान की प्राइस जो है 10 लाख, यानी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हो गई 10 लाख, तो उसको यहां लिखेंगे, है ना? ऐसा पूरे मकान की प्राइस है 10 लाख। और मान लो क्वेश्चन बोल रहा है कि कैश रिसीव्ड जो है वो है 90% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। ये 2 बातें किस क्वेश्चन ने बोली? क्वेश्चन लेके आऊं? हाँ, ऐसे बोल रहे हो हैं? तो अभी रुको, फिर ये मिटाने दो, पहले ये मिटाने दो, फिर लाऊंगा क्वेश्चन। अब लाऊं? जूम आ जाए, पढ़ो क्वेश्चन को, देखो बड़े आराम से होगा। गोयल ब्रदर्स एक्सेप्टेड ए कॉन्ट्रैक्ट, हम है गोयल ब्रदर्स ठेकेदार, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिल्डिंग, बिल्डिंग बनाएंगे, है ना? कितने में? 10 लाख में। 10 लाख रुपए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है बच्चों, वर्किंग नोट में देखो ऊपर ऊपर लिख दिया। आगे चलो, द कॉन्ट्रैक्टी शीला, शीला थी ना कॉन्ट्रैक्टी, हम तो कॉन्ट्रैक्टर है ना, ठेकेदार। शीला पे करेगी 90% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, वो पे करेगी तो हम रिसीव करेंगे, तो देखो कैश रिसीव लिख दिया 90% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। आगे चलो, ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, खर्चे बता रखा है। मटेरियल का खर्चा 1,20,000, ये लो, टू मटेरियल 1,20,000। आगे चलो, लेबर का खर्चा 1,50,000, टू लेबर 1,50,000। बोलते जा, कह रहा है कि प्लांट डाला 30,000 का, ओके ओके। टू प्लांट इश्यू, प्लांट डाला कितने का? 30,000 का। आहा, पी फॉर प्लांट, पी फॉर प्यार, मेरे दिल में प्यार 30 का है, तो तेरे दिल में भी प्यार 30 का होना चाहिए। इसका मतलब प्लांट डाला 30 का, तो प्लांट जो निकलना चाहिए लास्ट में
वो भी 30 का ही निकलना चाहिए, क्योंकि प्यार मेरे दिल में 30 का, तो प्यार तेरे दिल में भी 30 का। प्लांट डाला 30 का, तो प्लांट निकलना भी 30 का चाहिए, लेकिन किस्मत खराब होती है तो लग जाता है डेप्रिसिएशन और प्लांट कम निकलता है। सीखा है ये बात। आगे चलो। अदर एक्सपेंस 90,000 टू अदर एक्सपेंस 90,000। बड़ी जल्दी करूंगा क्वेश्चन। प्लांट एट साइट, लास्ट में प्लांट बच गया 20 का, साइट पर बच गया, लास्ट में 20 का बच गया। अरे डाला 30 का था, कह रहा बच गया 20 का, तो घिस गया कितना 10, ये लो आ गया, सही है। कह रहा है मेटेरियल भी बच गया 5 का। अरे यार मैं तो सोच रहा था खर्चा 1,20 है, 5 का बच गया, यानी खर्चा 1,15 है ना, तो इसे काटेंगे नहीं, काट के थोड़ी ना, बच गया यहाँ बचा लेंगे क्लोजिंग स्टॉक की तरह, जैसे ट्रेडिंग में क्लोजिंग स्टॉक लिखते थे ना। बाय मेटेरियल बच गया साइट पर कितने का 5 का। हम तो सोच रहे थे ये खर्चो है, पर इनमें से आ खर्च ना हो बच गए हो, तो बच्चों नेट इफेक्ट तो 1,15 ही आया ना। आगे पढ़ो। कह रहा है वर्क सर्टिफाइड 4 लाख, ये लो वर्क सर्टिफाइड 4 लाख और वर्क अनसर्टिफाइड 15,000, दोनों का टोटल 4,15,000। वेरी सिंपल है ना। आगे पढ़ो। कह रहा है प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, बस ऑल्सो शो द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो कि P&L में जाएगा, वो तो हम कर देंगे। क्वेश्चन पूरा हो गया ना। तो अब इस क्वेश्चन को हटा देते हैं, है ना। चलो अब हम हमारी प्रोग्रेस करेंगे, करें, बड़े आसान है। इधर का टोटल 440, वाह वाह, तो इधर भी लिख दिया 440, वाह वाह। 440 में से ये 390 लेस किया, वाह वाह, तो डिफरेंस आया 50,000, ये 50,000। मकान पूरा नहीं बना, क्योंकि देखो 10 लाख के मकान में से 4 लाख का ही ओके हुआ है, यानी मकान अनसर्टिफाइड है, चल रहा है अभी, मकान पूरा नहीं हुआ, तो पूरा का पूरा प्रॉफिट P&L में ही जाएगा। प्रॉफिट का एक हिस्सा P&L में जाएगा और एक रिजर्व बन जाएगा। कितना प्रॉफिट P&L में जाएगा, तो चलो निकालने चलते हैं प्रॉफिट फॉर P&L। राइट, प्रॉफिट का P&L में जाना इज डिपेंड ऑन मकान का बनना। मकान के बनने को बोलते हैं WC%, जिसका फॉर्मूला होता है WC/CP। WC 4 लाख, CP 10 लाख, 4 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100, 40%। 40% का मतलब है बिलो 25 या बिलो 50, सर बिलो 50, तो फॉर्मूला लगेगा 1/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू CR अपॉन WC। ये लो 1/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट, ये रहा 50,000। देखो नोशनल प्रॉफिट, क्यों डर रहे हो, ये नोशनल प्रॉफिट 50,000 इंटू CR अपॉन WC। पहले कैश रिसीव्ड निकाल लो, 90% है वर्क सर्टिफाइड का, वर्क सर्टिफाइड 4 लाख था, इसका 90% 3,60,000 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपका कैश रिसीव। वर्क सर्टिफाइड 4 लाख, कैश रिसीव्ड 3,60,000, तो कैश रिसीव्ड 3,60,000 और वर्क सर्टिफाइड 4 लाख। यू भी कर सकते हैं बच्चों। और एक और बात बताता हूं, कैश रिसीव्ड वर्क सर्टिफाइड का 90% है, तो कैश रिसीव्ड वर्क सर्टिफाइड का 90% है, तो कैश रिसीव्ड तो 90% है इसका, तो 90/100 भी लिख सकते हो, 3,60,000 अपॉन 4 लाख भी लिख सकते हो, और 90/100 भी लिख सकते हो। आंसर एक जैसा आएगा। इसे कैलकुलेट किया, ठीक है, चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं, उठा ही लेते हैं। हाँ, 50,000 इंटू 90 अपॉन 100 और जो भी आया अपॉन 3, तो आ गया 15,000। ये लीजिए, ये 15,000 आ गया प्रॉफिट फॉर P&L। प्रॉफिट फॉर P&L, प्रॉफिट का P&L में जाएगा 15,000, तो 50,000 में से 15,000 P&L में जाएगा, 35,000 रिजर्व बन जाएगा। ये बैलेंसिंग फिगर से आया है, तभी तो BF दिखाया है। ये लो, यहाँ पर भी 50,000 और हमारा क्वेश्चन यहाँ पूरा होता है। उम्मीद करता हूँ आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा, कुछ हार्ड बात नहीं थी। बच्चे खुद से प्रैक्टिस करेंगे। देखो मजेदार था ना, हाँ सर बहुत मजेदार था। यह आंसर का फुल व्यू आपके सामने है। न केवल पढ़ाई करें, वीडियो देखें, स्टडी मटेरियल में भी जाएं। हो गया।
तो इतना सारा ज्ञान क्यों? ज्ञान छोटा कर देते हैं, पूरा का पूरा प्रॉफिट पी एंड एल में जाएगा। अगर मकान बन गया तो, मकान नहीं बना तो प्रॉफिट का पी एंड एल में जाना इज डिपेंड ऑन मकान का बनना। मकान के बनने को WC% कहते हैं, WC/CP से मकान का परसेंटेज आ जाएगा, उससे प्रॉफिट का पी एंड एल में जाना। ऊपर WC/CP था, नीचे CR/WC था। ये सब बातों के बाद एक बात याद रखना, इनकम कितनी आएगी? जितना मकान बना है, मकान 70 का बना था तो इनकम 70 आएगी, चाहे से तू सर्टिफाई कर या मत कर। वर्किंग नोट नंबर 1 CR का होता है, CP, और वर्किंग नोट नंबर 2 CR का होता है। होमवर्क आपके सामने, या यूं समझ लो एक ही क्वेश्चन था कि जो क्लास वर्क था वही होमवर्क है। कहानी खत्म, डन हुआ बच्चों। चलते हैं अगली क्लास में, फिर मिलते हैं। उम्मीद करेंगे रोज का होमवर्क रोज करेंगे। दिक्कत आए तो रात के 2 बज रहे हो तो भी फोन करेंगे। 77759 पेंडा 0। बाय 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 बाय। थैंक यू।